हेलो बच्चों, आज हम यहाँ बात करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर इन। उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फोर्थ पार्ट से, जो कि ये मैच द कॉलम्स। फोर्थ पार्ट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलम ए, इन कॉलम बी है, मैचिंग करना है, ठीक है, मैच करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये यहाँ पे सारे फार्मूले लिखे हैं। जब तक फार्मूले लर्न नहीं होंगे, ठीक है, याद नहीं होंगे, तब तक आप मैचिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूलों का लर्न होना बहुत ज़रूरी, याद करना, ठीक है। और याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h, ठीक है। इसी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का जो होता है वो होता है LBH, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब में क्या होती हैं, जैसे क्यूबॉइड में क्या है LBH है लिखा हुआ, ठीक है, ये अलग अलग है। लेकिन क्यूब में क्या होती है L = B = H हो जाता, मीन्स दैट कि तीनों साइड्स जो है यहाँ पे LBH क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया यहाँ पे क्यूब। तो अब इसकी हम यहाँ पे मैचिंग करेंगे। अब यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, A&B। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने बता दिया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका ए का हो जाएगा ये R। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है, सिलेंडर की बात हुई है ये। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में होता है L × B × H, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो जाएगा मैचिंग। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये फार्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट, ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी। स्ट्रक्चर्स हैविंग ए डिफाइंड शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैविंग ए डिफाइंड शेप। दूसरा इस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी, solid whose every point is equidistant from a fixed point, solid whose base is any polygon and side faces are triangle, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स हैविंग ए डिफाइंड शेप, ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। स्ट्रक्चर्स हैविंग ए डिफाइंड शेप, अगर कोई किसी भी स्ट्रक्चर की डिफाइंड शेप है, इसके मतलब वो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी के द्वारा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, किसके द्वारा, सॉलिड बॉडी के द्वारा, वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाले का हो गया क्यू और बी वाले का हो गया आर। अब बचे कौन, स्पेयर एंड पिरामिड, ठीक है। तो स्पेयर हम आप लोग बताएंगे स्पेयर एंड पिरामिड के बारे में, फिर बताएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। ये सॉलिड है कोई, ये सॉलिड है कोई, ठीक है। ये कह रहा है इसका एक फिक्स पॉइंट, सपोज ये फिक्स पॉइंट है, और अगर इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट की, ठीक है, ये सब क्या इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अगर इस पे हम ये लाइन खींचते हैं तो ये सब इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये मीन्स ये डिस्टेंस ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या बन जाए, ये बन जाएगा हमारा स्फीयर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डी वाला है सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन, ठीक है, एंड साइड फेसेज आर ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमने यहाँ पे ये ले लिया पॉलीगन, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिख लिया, ये बेस है, क्या है, बेस है, एंड साइड फेसेज मतलब मीन्स ये एंड ये साइड फेसेज ये हो जाएंगे, ठीक है। आर ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल, तो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो ये वाला क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जब हम इसको और इसको मिला दें तो ये देखो, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और इसको और इसको मिला दें तो भी ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्रायंगल। तो ये हम देखने में कैसा लग रहा है, पिरामिड, तो ये क्या होगा, पिरामिड होगा।
तो यहाँ पे सॉलिड हुज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये हो जाएगा स्पेयर। सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स, क्या हो जाएगा प्राइमर। ठीक है, अब इसकी हम मैचिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स हैविंग ए डिफाइंड शेप, क्या होगा ये सॉलिड। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी, क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ये दो मैचिंग होगी। इसके बाद बचा सॉलिड हुज एवरी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमने बताया था स्पेयर। ठीक है, अब लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला है यहाँ पे सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन एंड साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स, वो क्या होगा प्राइमरी, तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैचिंग के जो 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे करेंगे असर्शन एंड रीजन, ये 5th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है सेक्शन ए का। ठीक है, यहाँ पे लिखा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन असर्शन ए एंड ए करस्पॉन्डिंग रीजन आर सपोर्टिंग इट इज गिवन, स्टडी बोथ द स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग करेंगे। यहाँ है असर्शन में द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 3 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया बेस दे दिया गया पैरेललोग्राम का और हाइट दे दी गई, कहा गया कि एरिया जो निकाला है करेक्ट है या नहीं। ठीक है, रीजन यहाँ पे आर क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फार्मूला होता है। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है, ये करेक्ट लिखा हुआ, रीजन यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे, जब हम 20 और 30 से मल्टीप्लाई करें क्या एरिया हमारा इतना ही निकल के आ रहा, अगर निकल के आ रहा है इसकी मतलब दोनों करेक्ट होंगे और आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, ए का। अगर करेक्ट नहीं है तो ये आर जो है, आर तो करेक्ट होगा लेकिन ये जो यहाँ पे निकल गया ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसको, यहाँ पे सबसे पहला करेंगे ए लिख रहे हैं। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम 36 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, एरिया के लिए क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया का फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या होता है यूनिट स्क्वायर, जो यूनिट होती है, यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है 36 और हाइट क्या है यहाँ पे 20 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 से 12 बनकर ही 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बुक में जो एरिया लिखा वो लिखा 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके मतलब ये जो है ए जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए में आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब ए जो है क्या है, ये फॉल्स है। लेकिन रीजन जो आर लिखा हुआ, आर में जो फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, क्या है ये सही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले वाले बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो फॉल्स है, ए फॉल्स है, इसके मतलब ए होगा नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ए भी नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए भी नहीं है क्योंकि ए तो फॉल्स है आर ट्रू है, तो ए फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लिखेंगे यहाँ पे कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब सेकंड वाला ये है, ठीक है, ए टैंक हैविंग डायमेंशंस 1.2 मीटर, 0.8 मीटर एंड 0.6 मीटर कैन होल्ड 576 लीटर ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं एक टैंक की डायमेंशंस दी गई, मीन्स LBH, लेंथ विड्थ एंड हाइट गिवन है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो होल्ड करता है इतने लीटर ऑफ वाटर। क्या इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हम चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है रीजन, बी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड बाय यूजिंग द फार्मूला बी इज इक्वल टू LBH। ये करेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि क्यूबाइड का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो यही वाला फार्मूला होता है L × B × H। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो डायमेंशन यहाँ पे हैं ये जो दी गई है वो हम LBH यहाँ पे रख देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। फिर हम देखेंगे क्या इतने लीटर पानी होल्ड कर सकता है, तो अगर कर सकता है तो करेक्ट होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा हुआ था वो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिख लिया LBH, जो डायमेंशन दी गई थी हमने उसमें से एक को LBH
मान लिया, ठीक है, ये लिख लिया। अब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालता है, LBH, ये फार्मूला होता है, और यहाँ पे होता है यूनिट का क्यूब, ठीक है, जो भी यूनिट होती है। L क्या है 1.2, B है 0.08 और H जो है 0.06 और यूनिट क्या है मीटर, तो हो जाएगा मीटर का क्यूब। इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 12 एरिया होता है 96, तो 96 जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, एक पॉइंट के एक नंबर के पहले यहाँ पॉइंट, एक नंबर पहले यहाँ पर, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, मीन्स पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होते हैं, इनका भी स्पेस जो होता है, इनका भी जो होता है पॉइंट वो आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 1 और 2, तो इसी 1 और 2 यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे 0.6 और ये मीटर क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 जा हो जाएगा 36, 3 कैरी में, और 6 9 जा हो जाएगा 54 57, ठीक है। अब देखो फिर ये पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के पहले लगा लिया मैंने यहाँ पे, और ये हो गया m क्यूब, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लीटर है। तो अब ये होता है कि 1 m क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो 1 m क्यूब इज इक्वल टू इतना है, तो इसके मतलब इतना कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 1000 लीटर का, तो ये हो जाएगा 0.576 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, क्या हो जाएगा 1000 लीटर का मल्टीप्लाई करें देखो कितनी जीरो, 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर पहले पॉइंट है 3 नंबर पहले पॉइंट है, 3 जीरो है, तो क्या करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा। चलिए हम ऐसे कर लेते 576 और 0 का मल्टी, अब 3 नंबर के पहले पॉइंट था 1 2 3 यहाँ लगा लिया, तो क्या आ जाएगा आंसर 576 लीटर, यही क्वेश्चन उसमें दिया गया था, ठीक है, कि कितने लीटर आता था, तो इतने लीटर टैंक जो होगा वाटर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। ये तो ये भी करेक्ट हो गया, और आर जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी फार्मूला क्या लिखा, करेक्ट लिखा है, आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है BLBH, ये लिखा हो, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए तो हमारा करेक्ट निकला है और बी भी हमारा करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है असर्शन में है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, डायगोनल की लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या है, क्या एरिया इतना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर एरिया इतना निकल गया था इसका मतलब ए ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या है आर देखते, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला यहाँ पे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये लिखा होगा, ठीक है। क्या एक सही है, ये भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड बाई 2 होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट होता है एरिया, ठीक है। तो ये जो है आर तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। अब इसका देखते हैं, निकालते हैं एरिया, क्या ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे ये दिया गया D1 एंड D2 मतलब डायगोनल्स की लेंथ, हमने D1 D2 लिख लिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 D2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2, D1 कितना है यहाँ पे 9 है और D2 है 7.2 और एरिया है और सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा ये इसका, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 जा 6, 1 आ जाए 2 6 जा 3.6, तो 9 मल्टीप्लाई 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, तो 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, 4 आ जाएगा 5 कैरी, 9 3 जा होता है 27 और 5 हो जाएगा ये 32। अब एक नंबर के पहले पॉइंट लगा, एक नंबर पर पॉइंट लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही एरिया लिखा हुआ है असर्शन में, ठीक है। इसके मतलब ये तो क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन जो वहाँ पे लिखा हुआ था, जो आर जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था, क्योंकि फार्मूला वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। तो फार्मूला जबकि होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए और डायगोनल्स का मल्टीप्लाई,
ठीक है, ये होना चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब रीजन क्या हो गया, रीजन जो होगा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले वाले में बोथ ए एंड आर ट्रू, तो आर तो ट्रू है ही नहीं, तो ए हो नहीं सकता। इसमें भी ट्रू नहीं, तो ए भी नहीं हो सकता। सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ में क्या, ए फॉल्स बट आर तो कहीं ट्रू नहीं, तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये भी यहाँ पे आंसर लिख लेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्ड वाला भी यहाँ कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन की। अब फोर्थ वाला, ठीक है, असर्शन में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h + r। ये लिखा हो, ये करेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला ही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर के फार्मूला जो लिखा हुआ है करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके मतलब ए जो है क्या वो ट्रू है। अब हम देखते हैं कि ए ट्रू है तो आर जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। आर में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, मतलब सम किया गया किसका, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस का एरिया प्लस इन द एरिया ऑफ टू सर्कुलर इंस, इन द एरिया ऑफ टू सर्कुलर इंस। तो रीजन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और आर भी सही है, और रीजन जो आर का रीजन यहाँ बताएगा वो भी बिल्कुल करेक्ट है। टोटल सरफेस एरिया हम उसको टी ए से रिप्रेजेंट करें, ये बताया गया 2πr और यहाँ पे h + r, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का है। अब यहाँ पे जो रीजन है, रीजन जो यहाँ पे बताया गया है कि ये हम सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि ये सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये देखो ये जो बात कर रही है ये कर्व सरफेस है, ये जो है ये जो है यहाँ पे सर्कुलर इंस है, ये टॉप वाला है सर्कुलर इंस और ये बॉटम वाला है। ठीक है, ये टॉप वाला है, ये बॉटम वाला और ये कर्व सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको इसका एरिया ऐड कर लें प्लस इसका एरिया ऐड कर लें प्लस इसका एरिया ऐड कर लें। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो यही आंसर आएगा। तो तभी रीजन वहाँ लिखा गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एंड द एरिया ऑफ टू इंस, एक ये। ठीक है, तो रीजन जो है वहाँ पे वो भी करेक्ट। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो सही है बिल्कुल। इसमें देखो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता सी एंड डी, किसमें इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, जबकि दोनों ही यहाँ पे ट्रू है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन 1 जो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट थे दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।